तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियाज टेक चिप्स फॉर विकसित भारत में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री की इस पहल से गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा के लिए आधारशिला रखी जा रही है और इसके अलावा असम के मोरीगांव और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होगा और 91,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा। इन सुविधाओं के जरिए देश का सेमीकंडक्टर सिस्टम मजबूत होगा। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन को उत्प्रेरित करेंगी। और अरुण शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अरुण, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। बिल्कुल, ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर इस समय पर आप देखेंगे शैला, तो ताइवान, कोरिया, जापान, यूएस, इन सब की डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अंदर और भारत इस बड़े लुक्रेटिव मार्केट को टैप करना चाहेगा, इसमें सेल्फ रिलायंट बनना चाहेगा। 2029 तक लगभग $1.5 ट्रिलियन का एक मार्केट साइज होने जा रहा है। अपने दर्शकों की सुविधा के लिए पहले बता दें कि आखिरकार सेमीकंडक्टर होता क्या है। दरअसल देखिए, हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है वहां से लेकर के जो स्पेस में रॉकेट्स जा रहे हैं वहां तक, और सड़कों पे जो गाड़ियां दौड़ रही है, स्कूटर्स चल रहे हैं, वहां से लेकर के जो अंडर वाटर, अंडर सी में जो सबमरीन्स होती है वहां तक, यानी कि हर जगह हम लोग सेमीकंडक्टर से घिरे हुए हैं। जरा इसको सैंपल के तौर पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रिमोट कंट्रोल का एक चिपसेट है हमारे पास में, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। ये एलईडीज होती हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन सेमीकंडक्टर्स के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और भारत इसी लुक्रेटिव मार्केट को टैप करना चाह रहा है कि कैसे हम लोग एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। तो ओसेट फैसिलिटीज जो होती हैं वो एक साणंद में, जिसकी जो आधारशिला रखी जाएगी, और दूसरी प्राइमरीली असम के अंदर। ओसेट का मतलब ये होता है कि यहाँ के जो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं इसको आसान भाषा में, अगर आपके पास एक रॉ कपड़ा है और आप चाहते हैं कि शादी की थीम पार्टी के हिसाब से आपको 50 कपड़ों के एक सिलवाने आपको, तो दर्जी आपको सिल करके आपके हिसाब से दे देता है। आज की तारीख में सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी वो चाहती है कि जो सेमीकंडक्टर आता है वो उनकी डिजाइन के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको डिजाइन करके दे दिया जाए, टेस्ट करके अभी दे दिया जाए। तो ओसेट फैसिलिटीज जो होती है उनका एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप सेमीकंडक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक होता है डिजाइनिंग, जहां पे फोकस रहता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लुक्रेटिव मार्केट है, इसको असेंबली और टेस्टिंग बोलते हैं, जहां पर मार्केट की नजरें हैं, निगाहें हैं कि कैसे उस मार्केट को टैप किया जा सके। बिकॉज आज हर कंपनी चाहती है कि उसको बना बनाया सेमीकंडक्टर मिल जाए, टेस्टिंग करवा मिल जाए, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमको गाड़ियों के हिसाब से चाहिए तो उसकी तरफ का हमको सेमीकंडक्टर मिल जाए, टीवी का रिमोट बनाना चाहिए तो उस तरह का सेमीकंडक्टर हमको मिल जाए। तो उस दिशा में ओसेट जो असेंबली लाइंस होती है उसका बहुत उपयोग होता है। मास लेवल पर, बल्क लेवल पर हम लोग सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन कर सकते हैं, और आसाम और जो शुरू होने वाला जो ओसेट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ ही डिजाइनिंग के लिए आप मान के चलिए कि धोलेरा के अंदर जो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है, जो मेन एक तरह से डिजाइन पर फोकस रखता है, मैन्युफैक्चर करता है, जो रॉ चिपसेट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होता है, तो धोलेरा में उस प्लांट की शुरुआत होने जा रही है, जो कि टाटा का जो प्लांट रहने जा रहा है। तो इस दिशा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं आज का दिन रहने जा रहा है सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए खासतौर पर। बिल्कुल अरुण, और आपने बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इससे रोजगार के किस तरह से नए विकल्प खुलेंगे, खासतौर पर युवाओं के लिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया क्षेत्र है, अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यू है आने वाले समय के लिए। देखिए, इसका नाम टेकेड इसलिए दिया गया क्योंकि अगले एक दशक के अंदर, डेकेड के अंदर
टेक्नोलॉजी से हम घिरे होने जा रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर आप कह सकते हैं बहुत फोकस में रहेंगे अगले 10 सालों के अंदर। सबसे पहला स्पेस का सेक्टर, लोग स्पेस रेस बहुत ज्यादा तेज होने जा रही है अगले 10 सालों के अंदर। चाहे आप यूएस देख लीजिए, जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी स्पेस में एक तरह से एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, रिन्यूएबल्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहने जा रहा है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो सोल है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस सेमीकंडक्टर के बिना एज्यूम नहीं कर सकते, नहीं मान सकते कि वो चल सकता है। और इसलिए इसमें ऑप्शंस इसलिए क्योंकि कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आज सुबह असम के अखबार पढ़ रहा था आंचल, और उसमें मैंने पाया ऑनलाइन तरह से कि कई सारे जॉब की रिक्वायरमेंट वहां पे आनी शुरू हो चुकी है। और असम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, यानी कि देखिए पूरे आसियान कंट्रीज को अगर इकोनॉमिक और सस्ते चिपसेट्स को मुहैया कराए तो असम बहुत लुक्रेटिव जगह है। वहां पर इस तरह के जो ओसेट प्लांट्स की शुरुआत होने जा रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि भारत एक तरह से इस बड़े मार्केट को इसी तरह से कैप्चर कर सकता है। नंबर 1 कि वो इकोनॉमिक यानी सस्ते चिपसेट्स और सेमीकंडक्टर्स प्रोवाइड करें। नंबर 2, डिजाइन के साथ में लेकर के आए, क्योंकि हम आप जानते हैं कि जब मेरी और आपकी जनरेशन है, ये वो जनरेशन है जिसने फ्लॉपी डिस्क को देखा है, सीडीज को देखा है, हार्ड डिस्क का कंप्यूटर होते थे, 40 GB की स्टोरेज हुआ करती थी। आज वो स्टोरेज कि आज हर कोई 4 TB तक की जो स्टोरेज अपनी जेब में लेकर के घूमता है, पॉकेट में लेकर घूमता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत छोटी होती जा रही है, डिजाइन पर बहुत सारा फोकस है बड़ी बड़ी कंपनियों का। और यही वजह है कि भारत का फोकस रहेगा कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन छोटे और नैनो लेवल के जो टेक्नोलॉजी है उसको डिजाइन किया जा सके, मास लेवल में किया जा सके, और सस्ते यानी कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को फोकस किया सके। तभी जो 70-80% का जो मार्केट शेयर है ताइवान का, यूएस का, जर्मनी का, जापान का, कोरिया का, उस मार्केट शेयर में अपनी जगह, एक बड़ी जगह बनाने के लिए भारत अब यहां से तैयार हो रहा है। बिल्कुल, तो किफायती टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ कम वक्त पर तैयार होने वाले इस तरह के टेक प्रोडक्ट्स कैसे भारत को वैश्विक पटल पर एक और नई पहचान दिलाएंगे। आगे भी लगातार इस पर चर्चा होती रहेगी अरुण, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को डीडी न्यूज पर हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का यह सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।